नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मॉस्टिक एस्ट्रोलॉजी में। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है या ज्योतिष चार्ट जो हमारा बनता है, उसमें जो 12 भाव होते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर एक चार्ट 12 हिस्सों में बटा होता है। तो उस हर एक भाव या हर एक घर का एक महत्व होता है। वो हमारी लाइफ को भी, पूरी लाइफ को 12 हिस्सों में बांटता है कि हमारी लाइफ में किस तरह की लाइफ साइकिल होगी, टोटल लाइफ साइकिल कैसी होगी, हमारा रिलेशन कैसा होगा, हम कमाएंगे कैसे, धनी होंगे, ताकतवर होंगे, कमज़ोर होंगे, प्रोफेशनली कैसे होंगे। और हमारी बॉडी पार्ट्स के बारे में भी लिंक करता है कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो भी 12 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, जो हर एक घर अपने आप में एक्सप्लेन करता है। तो आज के टॉपिक में हम सारे घर एक साथ तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हम 3 घर, एक से लेकर 3 तक जरूर इस वीडियो में कवर करें। तो चलो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो इसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने इस पूरे चार्ट को 4 हिस्सों में बांटा है। तो बीच में जो दिखाई दे रहा है ये हमारा ज्योतिष चार्ट है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अब से हम सारे चार्ट्स के बारे में बात ना करते हुए किसी एक पर्टिकुलर चार्ट को लेंगे और उसी के थ्रू ही हमारी आगे की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अपने वीडियोस के लिए अब से नॉर्थ इंडियन चार्ट का इस्तेमाल करूंगा और हम उसी की हेल्प से ही इसको लर्न करेंगे। ये जो चार्ट है उसमें 1 से लेकर 12 तक घर हैं। पहला वाला घर जो है वो हमेशा ही पहली वाली राशि के लिए होता है, तो वो राशि है मेष। तो पहले वाला जो घर है वो मेष राशि के लिए ही है। अगर हम 12वां घर बात करते हैं तो 12वां घर जो है वो मीन राशि के लिए है। उसी तरीके से अगर हम 8वें घर की बात करते हैं तो वो हमारी स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक राशि है, उसके लिए एलोकेटेड है। लेकिन जन्म कुंडली में ये घर के अंदर आपको आपके डिफरेंट नंबर दिखाई दे सकते हैं। जहाँ पर एक लिखा है वहाँ पर कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, क्योंकि हर जन्म कुंडली कुछ नियमों पर आधारित है। सबसे पहले कि जिसकी हम कुंडली बना रहे हैं उसका जन्म स्थान क्या है, उसके जन्म का वक्त क्या था, उसकी जन्म की तारीख क्या थी। अगर हम ये 3 चीज़ें देते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी राशि आती है वो पहला घर जो होता है उसके अंदर लिखी जाती है। तो जहाँ पर ये 1 नंबर लिखा है, ये घर तो है मेष का, लेकिन इसके अंदर आपकी राशि लिखी होगी और वो कुछ भी हो सकती है। वो हो सकती है सिंह राशि भी हो सकती है, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन की हमारी कैलकुलेशन कैसी निकलती है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आप अपनी कुंडली जब देखते हैं और उसमें पहले वाले घर के अंदर अगर मान लीजिए 5 नंबर लिखा हुआ है, तो जैसा कि मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था कि नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो 5 के बाद में जो अगला नंबर होगा 6, वो यहाँ पर आएगा। 3 की जगह पे 7 आएगा, 4 की जगह पे 8 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 9, 10, 11, 12, फिर 1, फिर 2, 3, 4। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पहले वाले घर के अंदर क्या नंबर है। जो नंबर पहले वाले घर में है वहां से उस नंबर को लिखने के बाद में अगला नंबर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरेंगे, तो बाकी सारे के सारे घर अपने अपना जो घर का स्थान है वो उनको मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो मेन हमारा टॉपिक है कि हर घर का क्या मतलब होता है हमारी लाइफ से और हमारी बॉडी से, कैसे वो लिंक होते हैं। पहला घर जो हमारा है वो हमारे, अगर हम हमारी लाइफ से लिंक करते हैं तो वो हमारे फिजिक या हमारे लग्न से लिंक्ड है। इसके बारे में अभी और डिटेल में बताता हूँ। और उसको अगर हम अपने शरीर से लिंक करें तो वो हमारे मस्तिष्क या हमारे नाक तक के हिस्से को लिंक करता है। नाक से ऊपर तक के सारे हिस्सों को लिंक करता है। तो पहला घर हमें ये बताता है, अगर हम इसको नंबर 1 अपने फिजिक्स से लिंक करते हैं, इस वाले पार्ट से लिंक करते हैं, तो पहले वाला हमारा घर क्या बताता है। ये घर बताएगा कि हमारा लग्न कैसा होगा। लग्न यानी कि ये हमें हमारे बारे में बताता है कि हम कैसे दिखाई देंगे, हमारा शारीरिक रचना कैसी होगी, ढांचा कैसा होगा, हम खूबसूरत दिखेंगे, हमारा मानसिक संतुलन कैसा होगा, हम गुस्से वाले होंगे या हम शांत स्वभाव के होंगे, हमारा बचपन कैसा होगा, हमारी हेल्थ कैसी होगी, हमारे अंदर घमंड होगा या नहीं होगा, ईगो वाले होंगे या बहुत ही सरल स्वभाव के होंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पहले वाले घर से मिलती हैं। अगर हम अपने शरीर से लिंक करें तो ये हमें बताता है हमारे सर के बारे में। सर की बात आती है तो वो अगेन फिर से वही बात
कि वो हमारे एटीट्यूड के बारे में डिपेंड बताता है, वो हमारे ओपिनियन कैसे होंगे किसी चीज़ को देखने के लिए, वो ये भी बताता है कि हमारा कम्प्लेक्शन कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, हमारा शरीर सर कैसा होगा, हमारे बाल कैसे रहेंगे, हमारा दिमाग कितना तेज होगा, हमें सर से लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, कोई सर दर्द की प्रॉब्लम या हमारे चेहरे पे या ऊपर वाले हिस्से में कोई निशान तो नहीं रहेगा, हम किसी दिमागी प्रॉब्लम से ग्रस्त तो नहीं होंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमें एक नंबर के घर से पता लगती हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 का जो घर है वो हमें हम धन से लिंक करता है, मनी रिलेटेड इशू से लिंक करता है। और अगर हम उसको शरीर से डिपेंड लिंक करते हैं तो वो हमारी गर्दन, हमारे जबड़ा, हमारे जाव और थोड़ी एंड ये सारे हिस्से जितने भी हैं ये सारे के सारे हिस्से नंबर 2 से लिंक होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लाइफ के पॉइंट ऑफ से चेक करते हैं। धन यानी कि ये हमारा वेल्दी स्टेटस, यानी कि हम कितने धनवान होंगे ये बताएगा। ये हमारे ये हमें ये भी बताएगा कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा लाइफ में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, घर कैसे होंगे, हम बड़ा घर में रहेंगे, मीडियम टाइप के घर में रहेंगे, हमारे पास कार होगी या हमारे पास में महंगे फर्नीचर होंगे। अगर हम इसको हमारे शरीर से चेक करना चाहें तो उसके अंदर क्या क्या आएगा। ये ये वाला घर जो होता है ये हमारी टंग से रिलेटेड होता है, जीवा हमारे दांतों से है, हमारी आंखों से है, इसमें हमारा मुंह भी आता है, इसमें हमारा नाक भी काउंट होता है, गर्दन या गर्दन से थोड़ा ऊपर का हिस्सा इसमें इस वाले घर को बिलोंग करता है। इस घर की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमें ये जो अंग इस घर को बिलोंग करते हैं वो उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, उनमें कोई रोग तो नहीं रहेगा, हमारा गला कैसा होगा, सुरीला होगा तो हम गायक भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम 2 नंबर घर से हम पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 का जो घर है वो है करेज का, यानी कि पराक्रम का। और अगर हम इसको शरीर से लिंक करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग अंग इसमें काउंट होते हैं, जैसा कि पिक्चर में और उसकी लिस्ट में मैंने दिखाया है। तो नंबर 3 का जो घर है ये हमारे पराक्रम का घर है। ये बताता है कि हम कितने साहसी होंगे, ये हम कितने मेहनती होंगे। ये भी बताता है कि हमारी लाइफ में हमारा रिश्ता हमारे भाई बहनों से, हमारे पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कैसा रहेगा। ये घर यह भी बताता है कि हमारे इंटरेस्ट क्या होंगे, शौक क्या होंगे। इस घर से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि हम कम्युनिकेशन में कैसे होंगे। कई बार लोगों की खूबियाँ होती हैं कि कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है लेखक के रूप में, कोई अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है रेडियो जॉकी के रूप में, कोई अच्छा हीरो हीरोइन बन के कम्युनिकेट करता है, कोई नेता बन के, वाचक बन के कम्युनिकेट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस घर से पता लगती हैं। अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं। इसके अंदर हमारे पैर आते हैं, हमारे हाथ आते हैं, हमारी बाजुएं आती हैं, हमारे कंधे आते हैं, लंग आता है, हमारा नर्वस सिस्टम आता है, दिमागी नर्वस सिस्टम जो है वो भी इसके अंदर आता है। अगर हमारा तीसरा घर कमजोर होगा तो उससे हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, कमजोर हो सकता है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो सकता है, शोल्डर में दर्द हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, कंधे फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें नंबर 3 वाला जो घर है उसकी हेल्प से पता लगती हैं। अगर इसको हम घरों को अगर हम डिटेल में चेक करें तो इसके अंदर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये तो सिर्फ हाई लेवल की बड़ी बड़ी कुछ एक बातें हैं। अगर हम, जैसे मैंने कम्युनिकेशन की बात की, कम्युनिकेशन यानी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। उसमें कम्युनिकेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा लिखता है। तो उसी तरीके से अगर हम किसी शारीरिक अंग की बात करते हैं, पैर का दर्द हो सकता है, वो टूट सकता है, उसके ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है कि पैर ना हो, पैर टूटा हो या पैरों में दर्द रहे। तो ऐसे ही अगर हम उसको डिवाइड करें तो बहुत सारी आगे उसकी कैटेगरीज बनती हैं। लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन हमें इस घर से मिलती है कि इस घर में हमारे कौन से ग्रह बैठे हैं, वो हमें बताते हैं कि ये हमारे ग्रहों की मदद से वो घर मजबूत है या कमज़ोर है। मजबूत है तो कितने ताकत देगा, अगर कमज़ोर है तो वो हमारे शरीर को या हमारे लाइफ को उस घर की मदद से कितना कमज़ोर करेगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि सारे घर एक साथ एक ही वीडियो में कवर करना बहुत लंबा वीडियो बना देगा, तो हम इसको छोटे छोटे वीडियोस में ही कवर करेंगे। तो आज के लिए हमने 3 घर जो हैं वो कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम और आगे कुछ घर कवर करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस या
व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई और क्वेरी आपके पास में है तो आप मुझसे अपने सुझाव मांग सकते हैं। वीडियो के नीचे जो कमेंट एरिया है, आप वहां पर भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके कमेंट या आपके ईमेल या व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई करूं। जो दर्शक पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अगर उन्होंने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना हो सके इसको शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में हम अगले घर देखेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।